बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर आयशा तारिक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज़ इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस और हम इसे कैसे मुहैया करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस है क्या और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और इसके क्या यूसेज हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। नाम से पता चल रहा है इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस मतलब कि दो प्यूपिल सेंटर ऑफ वन प्यूपिल से टू अदर सेंटर ऑफ प्यूपिल का जो डिस्टेंस होगा वो इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस कहलाएगा और इसको हम मिलीमीटर में मैयर करते हैं। जिसमें हम देखते हैं इनर कैंथल डिस्टेंस होता है, आउटर कैंथल डिस्टेंस होता है, इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस होता है एंड फिस्चर लेंथ होती है। यानी दो सेंटर ऑफ प्यूपिल से जो प्यूपिल का डिस्टेंस है वो इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस, इनर कैंथल का इनर कैंथल डिस्टेंस, आउटर कैंथल से नेक्स्ट आई का आउटर कैंथल जो होगा वो आउटर कैंथल डिस्टेंस होगा, इसको हम ओसीबी कहते हैं। यूजली जब क्लासेस हमें बनानी होती है तो हम इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस को फाइंड करते हैं ताकि दोनों ऑप्टिकल सेंटर ग्लासेस का सेम हो एज द इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस एंड ये सेम रहता है अडल्ट में और वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पीडी फाइंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम ऑप्टिकल सेंटर को लेंस के प्यूपिल के आगे रखते हैं और डिसेंट्रेशन प्रोड्यूस नहीं होती, जिससे हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट और मोर अच्छी प्रिस्क्रिप्शन के रिजल्ट नज़र आते हैं। वरना डिसेंट्रेशन से यूजली होता ये है कि कभी-कभार आपकी क्लासेस के नंबर ठीक होते हैं बट ड्यू टू फ्रेम सही ना होने की वजह से उसका इंटरप्रेटेड डिस्टेंस ना सही होने की वजह से आप सही तरह से आपको वो वर्क नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने इंटरप्रेटेड डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस के लिए दूर के लिए कैसे फाइंड करना है एंड नियर के लिए कैसे फाइंड करना है। तो अगर दूर की क्लासेस हैं तो उसको हम मोनोकुलर पीडी भी फाइंड करेंगे एंड बाइनोकुलर पीडी भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनोकुलर पीडी हम कैसे फाइंड करेंगे। बाइनोकुलर पीडी का मतलब ये है कि वन विजुअल एक्सेस ऑफ द राइट आई से लेकर अदर विजुअल एक्सेस ऑफ द लेफ्ट आई, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो बाइनोकुलर पीडी कहलाएगा। और इसको मेजर करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ वन प्यूपल से दूसरे सेंटर ऑफ प्यूपल तक, तो यहाँ जो डिस्टेंस है हम ये मेथड ले सकते हैं या फिर हम ये कर सकते हैं कि आउटर प्यूपल कॉर्नर से इनर प्यूपल कॉर्नर ऑफ अनदर आई। अब हम देखते हैं कि इसका प्रॉपर स्टेप्स कैसे हैं और हम इसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट के आगे 40 सेंटीमीटर पे बैठना है। सेकंड पॉइंट, डिस्पेंसर ने अपनी राइट आई को क्लोज करना है एंड सब्जेक्ट उसकी लेफ्ट आई पे फिक्सेट करेगा। देन डिस्पेंसर ने 0 पॉइंट को रखना है ऑन द राइट आई ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, और सेंटर ऑफ प्यूपिल। ये पॉइंट नंबर 1 हमारे पास होगा। अब पॉइंट नंबर 2 क्या होगा कि डिस्पेंसर जो 40 सेंटीमीटर पर होगा उसने ये करना है कि राइट आई की 0 पर उसने मीटर रूलर को रखा है या लेफ्ट पिपलरी बॉर्डर पे भी रख सकते हैं, लेफ्ट लिम्बस पे भी रख सकता है। ये हो गया हमारा वन स्टेप। सेकंड स्टेप ये होगा कि डिस्पेंसर अब अपने राइट आई जो है वो ओपन करेगा एंड लेफ्ट आई को क्लोज करेगा, तो सब्जेक्ट डिस्पेंसर की ओपन आई की तरफ फिक्सेट करेगा एंड देन डिस्पेंसर जो रीडिंग लेगा वो अब पेशेंट की देखेगा कि जो लेफ्ट आई थी उसमें कहाँ पर मीटर रूल जो है वो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 6 पे है, 7 पर है, 8 पर है, लेकिन लेफ्ट आई पे हमने देखना है सेंटर ऑफ प्यूपिल से ले सकता है या फिर इनर प्यूपिली मार्जिन पे ले सकता है या फिर इनर कैंथस पे ले सकता है, या तो ये अब 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं या पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी इसमें हमें शो होती हैं जब हम बाइनोकुलर पीडी मुहैया करते हैं, वो कौन-सी होती है जिसके अगर आप जानते होंगे तो उन डिफ़िकल्टीज़ को आप भी फेस करने से बच सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कभी-कभी आप कोई भी पर्सन है उसके एक आँख बंद करना उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में आपने ऑक्लूडर का इस्तेमाल करना है, ठीक है? आप उसको ट्रायल फ्रेम भी यूज़ करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर डिस्पेंसर की विजुअल एक्टिविटी पुअर है या डिस्पेंसर एम्ब्लायोपिक है या कोई भी कंडीशन उसको अवेलेबल है तो वो 0 पर नहीं रख पाएगा, अपनी गुड आई सही तरह से मैयर जो है वो नहीं कर पाएगा और आपके पास रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ सकता। तो डिस्पेंसर की विजुअल एक्टिविटी भी दोनों आँखों में अच्छी होना ज़रूरी है और सब्जेक्ट की भी। थर्ड पॉइंट ये है कि हो सकता है सब्जेक्ट में जो है वो स्क्वीन, तो स्क्रीन पर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जो आप देख सकते हैं। अगर पेशेंट को टेढ़ापन होगा, स्ट्रैबिस्मस होगा तो वो फिक्सेट नहीं कर पाएगा आई पे। ठीक है, हमने कहा था कि पेशेंट ने फिक्सेट करना है जो आई ऑब्जर्वर के ऊपर होगी।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हो सकता है आपका सब्जेक्ट जो है वो अनकोऑपरेटिव हो, वो आपके साथ कोऑपरेट ना कर सके। टू ओल्ड एंड टू यंग पेशेंट्स जो होते हैं, जो बहुत चाइल्ड होते हैं, वो यूजुअली पीडी मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और यूजुअली बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेजरमेंट लेना, क्योंकि वो भी सेम रीज़न है कि वो फिक्सेट नहीं कर पाते। तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। उसके अलावा और क्या काज़ेज़ ऑफ एरर हो सकते हैं? इसके अलावा एरर के चांसेस इसलिए हो सकते हैं कि जब डिस्पेंसर एंड सब्जेक्ट सेम लेवल पे ना बैठे हों, 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन ना हो, या फिर आपने रूलर की मेजरमेंट जब की है तो अगर नॉच ब्रिज पीस में आ गया है तो फिर भी हमें तो भी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं आ सकती। तो इससे बचने के लिए आपने एक तो डिस्टेंस अपना मेंटेन करना है, दूसरा आपने रूलर को कोशिश करनी है आइस के ऊपर से मेजर करना है। इसके साथ आपकी जो नोज ब्रिज होगी वो आपकी रीडिंग को इफेक्ट नहीं करेगी। सब्जेक्ट ने पेशेंट की आई में फिक्सेट करना है एंड सेंटर ऑफ प्यूपिल को देखना है ऑब्जर्वर के, तो अगर वो फिक्सेट नहीं करता तो भी एरर आ सकता है। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अपने हेड मूव करता है या फिर कोऑपरेटिव, वही अगर कोऑपरेटिव नहीं है तो आपको बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं। तो आपने पहले प्रोसीजर समझाना है अपने सब्जेक्ट को, उसके बाद आपने प्रोसीजर करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज़ मोनोकुलर पीडी। मोनोकुलर का मतलब है कि एक आँख, ठीक है? एक आँख की अगर आप पीडी में ये करें, पिupillary डिस्टेंस फाइंड करें, यानी नोज़ ब्रिज से जो सेंटर ऑफ प्यूपिल का डिस्टेंस है उसको मोनोकुलर पीडी कहेंगे। एंड यूजुअली जो प्रोग्रेसिव लेंसेज होते हैं उसमें मोनोकुलर पीडी रिक्वायर्ड होता है। प्रोग्रेसिव लेंसेज किस टाइप ऑफ लेंसेज होते हैं, जो जिसमें हमारे पास इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी आता है एंड डिस्टेंस एंड नियर का डिस्टेंस भी आता है। मोनोकुलर पीडी की रिकॉर्डिंग इस तरह से की जाती है 32/31। तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा राइट आई का एंड जो सेकंड नंबर होगा वो होगा लेफ्ट आई का। फॉर एग्जाम्पल इसमें 32 एंड 31, तो इसका मतलब राइट आई इसमें 32 थी एंड लेफ्ट आई 31 थी। अब हम देखते हैं मोनोकुलर पीडी एंड बाइनोकुलर पीडी, देखें इसका सम करेंगे तो बाइनोकुलर पीडी और यही मोनोकुलर पीडी जो है वो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू परफॉर्म द मोनोकुलर पीडी। इसमें जो कंडीशंस हमारे पास होंगी वो तकरीबन सेम ही है। सबसे बेस्ट जो है वो इसका मेथड पिपलोमीटर से मेजर करने का है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका नोज ब्रिज से लेकर सेंटर ऑफ पिपल तक आप मेजर कर सकते हैं। बेसिकली जो मोनोकुलर पीडी होते हैं उनके 3 स्टेप्स हमारे पास हैं। अब हम देखते हैं कि वो 3 स्टेप क्या हैं। अब सबसे पहले आपने बाइनोकुलर पीडी फाइंड की। सेकंड में आपने 1 कोई भी फाइंड किया, सेंटर ऑफ पिपल से लेकर नोज ब्रिज तक आपने क्या जो रूलर पे रीडिंग थी। ये 2 रीडिंग्स हमारे पास आ गई, जब हम इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास लेफ्ट पीडी दे देगा। तो इस तरह आपके पास एक ही प्रोसीजर में बाइनोकुलर पीडी भी आ जाएगा, राइट का पीडी भी आ जाएगा एंड लेफ्ट का पीडी भी आ जाएगा। तो दोनों आप जब बाइनोकुलर पीडी का प्रोसीजर करेंगे सेम एज़ मोनोकुलर पीडी भी आप फाइंड कर सकते हैं सेपरेट आइज़ का। बाइनोकुलर पीडी यूनी सम है राइट पीडी एंड लेफ्ट पीडी, तो अगर राइट पीडी को माइनस करेंगे बाइनोकुलर पीडी से तो वो हमें दे देगा लेफ्ट पीडी। एंड इसमें भी सेम मेथड एंड सेम चीज़ें हमने देखनी है कि पर्सन पर्सन जो है वो आपके साथ कोऑपरेटिव हो। आपने उसको पहले सारा प्रोसीजर समझाना है, उसको फिक्सेट जो है वो ओपन आई पे करवाना है एंड सेम बाइनोकुलर पीडी वाला ही आपने इसमें ख्याल रखना है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर रहे हैं एंड इसमें भी सेम प्रोसीजर आपने करना है कि डिस्पेंसर 40 सेंटीमीटर पर है, राइट आई को क्लोज करा है तो लेफ्ट आई पर सब्जेक्ट फिक्सेट करेगा एंड सेंटर ऑफ पिupil आप मार्क करेंगे तो ये यहाँ से जो नोज ब्रिज तक का डिस्टेंस होगा वो मोनोकुलर पीडी होगा। देन कॉर्नियल रिफ्लेक्स पिupillometer क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बेसिकली ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप पीडी को मेजर करते हैं एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर मेजरिंग द मोनोकुलर पीडी। ये भी सेम हम देखते हैं कि इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द पेशेंट्स नोज टू देयर विजुअल एक्सेस एंड यूजुअली इट इज़ सेंटर ऑफ प्यूपिल। इसकी बेसिकली 2 साइड्स होती हैं, एक ऑप्टिशियंस की साइड पर होती है एंड एक पेशेंट साइड पर होती है। पेशेंट साइड पर नोज़ पैड्स होते हैं जिस पे पेशेंट अपने नोज़ को रेस्ट करता है। सिमिलरली जिस तरह एआर में था थोड़ा बहुत ये वैसे ही है, जैसे हम इसमें पेशेंट जैसे ही अपने नोज़ रखता है तो वो एक टारगेट को देखता है एंड देन इस पे रीडिंग आती है। आपको सीआरपी जो है वो मोनोकुलर पीडी भी देता है एंड बाइनोकुलर पीडी भी देता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 61.5 इसका बाइनोकुलर पीडी है, 30 एंड 31.5 इसका राइट आई का पीडी एंड लेफ्ट आई का पीडी है। इस पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहा है, एक साइड ऑप्टिशियन साइड पे है एंड एक साइड जो है वो सब्जेक्ट की साइड पे है। सब्जेक्ट फिक्सेट करता है, अंदर उसको टारगेट नज़र आता है एंड देन सीआरपी उसकी कैलकुलेट करके आपको पीडी बताता है। अब ये सारी हो गई हैं डिस्टेंस की पीडी कि हमने मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर कैसे फाइंड किया। अब हम देखते हैं कि हम नियर पीडी कैसे फाइंड करते हैं, यानी रीडिंग क्लासेस के लिए या जब अपने नज़दीक के चश्मे लेने हैं तो उसमें अगर हमने बनवानी है तो पीडी कैसे फाइंड करनी है। एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाए कि बाइफोकल जब हम यूज़ करेंगे तो डिस्टेंस में डिस्टेंस पीडी यूज़ होगी एंड नियर में नियर पीडी यूज़ होगी, यानी ये सिंगल विजन ग्लासेस के लिए ज़्यादा एक्यूरेट एंड मल्टीफोकल ग्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है। देन हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर।
नियर पीडी एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें जो ऑब्जर्वर है उसने पेशेंट के आगे इस तरह से बैठना है कि अब उसने अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करना है एंड राइट आई को या जो भी डोमिनेंट आई है उसको सब्जेक्ट की नोज ब्रिज के आगे लाना है एंड देन स्केल को उसने जीरो पर रखना है सेंटर ऑफ प्यूपिल ऑफ राइट आई ऑफ सब्जेक्ट और उसने मैयर करना है दूसरी आंख सेंटर ऑफ प्यूपिल तक बस ये उसने करना है। उसे ना अपने जो है गेज को शिफ्ट करना है और ना ही सब्जेक्ट को बार बार दोनों आइज़ पे फिक्सेट करने की ज़रूरत है। वो जो ओपन आई है ऑब्जर्वर की सब्जेक्ट सिंपली सिर्फ़ उस पर ही फिक्सेट करेगा। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डिस्पेंसर ने अपनी वन आई से देखा है, एक ज़ीरो पे रखा है एंड सेंटर ऑफ प्यूपिल ऑफ सेकंड आई उसने रूलर से ही मेजर कर लिया एंड दूसरी आई जो थी वो डिस्पेंसर के क्लोज़ थी। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नियर पीडी हमेशा डिस्टेंस पीडी से कम होगी। इसका रीज़न ये है कि नियर पीडी जब आप करेंगे तो आपकी आई कन्वर्ज होगी, ठीक है? जिससे आपका इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस पीडी। एंड इसको भी सेम हम पिप्लोमीटर से फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने पहले कॉर्नियल रिफ्लेक्स पिप्लोमीटर यूज़ किया था फॉर डिस्टेंस पीडी। अब हम देखते हैं कि अगर हमने नियर पीडी लेना हो बाइफोकल्स में, बाइफोकल जिसमें नियर की और दूर की ग्लासेस एक ही फ्रेम में एडजस्ट है, एक ही नंबर है, आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक ही ग्लासेस में है। बाइफोकल ग्लासेस के लिए दोनों पीडीज फाइंड करना ज़रूरी है, डिस्टेंस पीडी एंड नियर पीडी। क्यों? क्योंकि जो इंसर्ट हमने देना है, जो सेगमेंट इंसर्ट करना है रीडिंग ग्लासेस में, वो डिफरेंस होगा डिस्टेंस पीडी एंड नियर पीडी का। जैसे ये फार्मूला है कि डिस्टेंस पीडी माइनस नियर पीडी ओवर डिवाइडेड बाय 2, तो इससे हम सेगमेंट इंसर्ट करेंगे एंड ये दोनों आइज़ का हमने सेपरेटली फाइंड करना है क्योंकि मोनोकुलर पीडी सेपरेट हो सकते हैं दोनों आइज़ का। फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, डिस्टेंस पीडी 68 था, नियर पीडी 64 था, तो सेगमेंट इंसर्ट कितना होगा 2। किस तरह से 68 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ये है कि जो सेगमेंट इंसर्ट होगा वो 2 मिलीमीटर के फासले पर हमने उसको इंसर्ट करना है रीडिंग ग्लासेस में। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ज़हन में आता है कि हमें इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस क्यों फाइंड करना पड़ रहा है? तो इसका आंसर जैसे शुरू में वीडियो में दिया गया था कि करेक्ट ग्लासेस के यूज़ के लिए कभी-कभी नंबर ठीक होता है बट अगर हम फ्रेम सही सिलेक्ट नहीं करते, अगर इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस ठीक नहीं होता तो आई स्ट्रेन होता है, सही तरह से विज़न जो है वो नहीं हो पाती है एंड मोर डिफ़िकल्टीज़ हमारे पास आ सकती हैं। तो द मेन रीज़न इज़ कि हमें क्लैरिटी हो, हमें कम्फर्ट हो विद ग्लासेस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ एन आई जो ऑफ द लेंस जो है वो अलाइन करे विद द सेंटर ऑफ एन आईज प्यूपिल, जिससे हमें क्लियरली नजर आएगा एंड लेस स्टेन एंड डबल विजन प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर सही तरह से प्लेस नहीं होता इन फ्रंट ऑफ आई तो उसकी वजह से आपको स्टेन हो सकता है, फटीग हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। सो पीडी से हम बाइनोकुलर विजन फाइंड कर सकते हैं, स्टीरियो एक्यूटी फाइंड कर सकते हैं, उसके अलावा विजन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं एंड मोर एक्यूरेट रिफ्रैक्शन कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी हमें ज़्यादा एक्यूरेट आता है। तो आपने जब भी क्लासेस लेनी है अपना पीडी के लिहाज से लेनी है एंड दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। दिस इज अ डिटेल वीडियो दैट हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस पीडी एंड द नियर पीडी एज वेल एज कि आप सेगमेंट इंसर्ट करें जब नियर की क्लासेस बाय फोकल्स बनवा रहे हैं तो उसमें आपने कैसे पीडी को यूज़ करना है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। You can also watch my other videos that is present in my channel. Keep supporting guys.